ग्लैंड्स होगी, उनके जो सिक्रेशन होंगे, उस लेवल पर वहां पर कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस आएगी या वहां पर कोई ना कोई गड़बड़ आएगी दोस्तों। और जब ये कंडीशन वहां देखने को मिलेगी तो डेफिनेटली हमको S1 का उपयोग करना है दोस्तों। इसलिए S1 को जो भी डॉक्टर देखता है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में सबसे पहली मेडिसिन होती है S1, जो सबसे ज्यादा यूज होती है दोस्तों। हमारी क्लिनिक में किसी को भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, मान लो किसी ने पॉइजन ले लिया, किसी को बिच्छू ने काट लिया, S1 दे दीजिए, आप उसको पानी में घोलिए, पिला दीजिए। कोई बिल्कुल मरनासन अवस्था में है दोस्तों, बिल्कुल उम्मीद नहीं कि ये बचेगा, नहीं, 1000 गोली को एक गिलास पानी में घोल लीजिए, एक एक चम्मच हर आधे मिनट में पिला दीजिए, और रेड इलेक्ट्रिसिटी की एक एक ड्रॉप दोनों नाक में डाल दीजिए, 15 मिनट के अंदर होश में आ जाएगा दोस्तों। अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया तो आप 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप को आप 1 गिलास पानी में डालकर उसको फ्रीक्वेंटली पीने के लिए, सिप बाय सिप पीने को दे दीजिए, और स्लैश ऑफ ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को वहां पर अप्लाई कर दीजिए दोस्तों। तुरंत आपको मैजिक रिजल्ट मिलेगा। बिच्छू का काटा 1 घंटे के अंदर उसका असर खत्म हो जाएगा दोस्तों, वो कितना भी बड़ा पॉइजनस हो। लेकिन इस मेडिसिन को 7 डेज देने के बाद में कंप्लीटली उसका असर हमारी बॉडी से रिन्यू हो जाता है, बाहर निकल जाता है दोस्तों। तो ये मैजिक है S1 का, जो टेबल प्रैक्टिस करने पर हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों। अब बेसिक बात करते हैं इसकी पूरे डिटेल नॉलेज की दोस्तों। जब हम डिटेल नॉलेज की बात करते हैं तो आज हम देखें तो नक्स ओमिका की बात करते हैं दोस्तों। हमारे आज पहला मेडिसिन है जो स्पेशली काम करता है दोस्तों। आज की जो मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ के कारण होने वाले जितने रोग हैं दोस्तों, वहां पर इसका सबसे मैजिक रोल देखने को मिलता है दोस्तों। स्टिचनस नक्स ओमिका, ये हमारा पहला प्लांट है दोस्तों। इसको जब मेडिकल लैंग्वेज की बात करें तो इसको बोलते हैं दोस्तों पॉइजन नट। ये लॉगिनेसी जो फैमिली होती है दोस्तों, इस लॉगिनेसी फैमिली का मेंबर होता है प्लांट किंगडम में दोस्तों। ये पॉइजन नट होता, अगर हमने इसको थोड़ा सा भी बीज को खा लिया इसके, तो बचाना मुश्किल हो जाता है दोस्तों, तुरंत पेशेंट की डेथ हो जाती है दोस्तों। लेकिन जब इसको डाइल्यूट किया जाता है तो डाइल्यूट करने के बाद में, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर जहर को आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दोगे तो वो अमृत बन जाएगा, लेकिन आपने जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी में दिया तो वो आपका पॉइजन बन जाएगा दोस्तों। यही चीज यहां पर साबित होती है, यही चीज हम लोगों को बेसिकली यहां पर देखना है दोस्तों। तो आजकल के जो मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ के कारण होने वाले जितने भी रोग होते हैं दोस्तों, वहां पर ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। चाहे आप किसी भी पैथी से, किसी भी ड्रग का आप सेवन करते आ रहे हो दोस्तों, चाहे एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, किसी भी पैथी का, जब उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं दोस्तों, और जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए उन साइड इफेक्ट को हम वहां से हटाएं, तब जाकर हमारी मेडिसिन बहुत ही एक्यूरेटली काम करती है। इसलिए डॉक्टर मेटी ने बहुत डीप में सोचकर यह मेडिसिन बनाया था कि जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तब वहां पर सबसे पहले ये मेडिसिन देकर हम उसके साइड इफेक्ट को वहां से हटा दें, और जितनी जल्दी साइड इफेक्ट होगा हटेगा दोस्तों, उतनी जल्दी आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा दोस्तों। चाहे एक्यूट केस हो, चाहे क्रॉनिक केस हो, सभी पर फंक्शन करने का इसका मेन उद्देश्य होता है दोस्तों। S1 एक्यूट हो, सब एक्यूट हो, क्रॉनिक हो, हर लेवल पर काम करती है दोस्तों। अगर एक्यूट है, ओरिजिनल आप D3 या D4 में दे दीजिए, D5 में दे दीजिए। अगर सब एक्यूट है, D5 में दे दीजिए, सेकेंड डायल्यूशन में दे दीजिए। लेकिन अगर क्रॉनिक है, D6 से या थर्ड डायल्यूशन से 1000 डायल्यूशन तक दे दीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ प्रत्येक एज की कंडीशन देख लो, सेक्स की कंडीशन देख लो, किसी भी टेम्परामेंट में देख लो, वहां पर ये बहुत ही अच्छे से काम करती है दोस्तों। जब इसके नक्स ओमिका को जब हम डिटेल देखते हैं कि भाई ये किस रीजन पे जाकर सबसे इंपॉर्टेंटली काम करती है, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए दोस्तों, ब्रेन का कंट्रोल किसके पास है? ब्रेन से यहां से सर्वाइकल नर्व आती है, ये बैक साइड में आपके स्पाइनल कार्ड तक दोस्तों, यानी आपके नेक रीजन तक, और वहां से 12 क्रेनियल नर्व के बाद में वहां से जो होता है स्पाइनल नर्व निकलती है, जो 31 पेयर होती है दोस्तों। ये स्पाइनल नर्व आपकी स्पाइनल कार्ड के बैक से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है। अर्थात यहां पर अगर कंट्रोल सिस्टम देखें तो ब्रेन के पास है, और ब्रेन के पास से जब कंट्रोल में किसी को प्रभावित होता है दोस्तों, तो वो स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड पे होता है। तो नक्स ओमिका का स्पेशल काम होता है दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड पे।
न केवल स्पाइनल कार्ड पे काम करती है, अपितु ये मोटर नर्व पे भी काम करती है दोस्तों, सेंसरी नर्व पे भी काम करती है दोस्तों, सेंसरी सेंटर्स पे भी काम करती है, ब्रेन पे भी काम करती है। तो आप देखिए कितना डीप में काम करती है दोस्तों। तो जब ब्रेन से रिलेटेड कोई भी कंट्रोल करना होता है दोस्तों, तो हम डायरेक्ट S1 का सिलेक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर लीडिंग रेमेडी नक्स भूमिका है, ये वहां का ग्रुप लीडर है। S1 रेमेडी में ग्रुप लीडर है नक्स भूमिका दोस्तों, जो पूरी बॉडी पे कंट्रोल रखती है दोस्तों। अगर हम यहां पर सेंसरी सेंटर को बात कर ले, ब्रेन की बात कर ले, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि माउथ से लगाकर पूरा इंटेस्टाइन, स्टमक, इंटेस्टाइन पूरे लेवल पर S1 काम करती है दोस्तों। अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को छोड़ लीजिए, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाइए दोस्तों, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी वर्क करती है, क्योंकि ये ग्लैंडुलर सिक्रेशन पे काम करती है। तो जो कब बनता है, जो म्यूकस ग्लैंड जो सिक्रेशन क्रिएट करती है, वहां पर भी ये उस ग्लैंड पर भी काम करती है दोस्तों। यही नहीं दोस्तों, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर भी काम करती है, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम पर भी काम करती है। तो अब आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा मेजर सिस्टम है जिस पर ये वर्क नहीं करती है दोस्तों? ये सभी जगह काम करती है। यूरिनरी ट्रैक्ट पे भी बहुत अच्छा रोल इसका देखा जाता है, खास तौर से मैंने आपको बताया कि इसमें सारसापरिला मिला हुआ है दोस्तों, स्मॉल एक्स मेडिका के नाम से मिला हुआ है, इसलिए ये मैजिक रोल रखती है दोस्तों। किसी भी प्रकार की किडनी से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है, वहां पर भी नंबर 1 मेडिसिन के रूप में इसका सिलेक्शन होता है दोस्तों। इसलिए अगर टेक्निकली क्लिनिकल प्रैक्टिस के हिसाब से देखें दोस्तों, तो मैं एक एक डिसीज आपको बताता हूं, आप इसको माइंड में रखिए दोस्तों। S1, अगर कोई वाइन बहुत ज्यादा पीता है दोस्तों, यानी अल्कोहलिज्म है, उसको बहुत ज्यादा वाइन पीता है दोस्तों, तो आप केवल अगर उसका वाइन का नशा तुरंत उतारना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। एक गिलास में एमएमपी बनी हुई 20 ग्लोबल्स को घोल लीजिए और उसको आप पीने के लिए दे दीजिए। अगर वो सीप बाय सीप पीता रहेगा, तो आप मान के चलिए कि 10 मिनट के अंदर उसका पूरा नशा, कितना भी पूरा एक बॉटल पी गया हो, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, उसके बावजूद उसको 10 मिनट में उसका नशा उतर जाएगा। तो नशा उतारने के नंबर 1 रेमेडी है दोस्तों। यही नहीं, अगर किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है दोस्तों, एंगर ऑफ होता है, एंगर इफेक्ट ऑफ होता है, यानी क्रोध के कारण अंदर अंदर घुटना, बोल नहीं पाना, या किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती है, वहां पर इसका मेजर रोल होता है दोस्तों। यही नहीं, अगर किसी को ब्रोंकियल ट्रबल्स हो दोस्तों, यानी कि जरा सा एसिडिटी हुआ, खांसी आ गया, या रेस्पिरेटरी इंफेक्शन हुआ, खांसी आ गया दोस्तों, लेकिन विशेष तौर से याद रखिएगा, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है तो स्नीजिंग वगैरह सबसे पहला आता है, लेकिन जब लंग्स में चला जाता है, लोअर लंग्स में चला जाएगा, तभी उसको ब्रोंकियल ट्रबल होगी दोस्तों। हल्का सा अगर किसी को सर्दी की शिकायत होती है, कोल्ड की शिकायत होती है, इसीलिए हम लोग एक फार्मूला, बहुत कॉम्प्लिकेशन, हमारे किरण सर इस फार्मूले के सबसे बड़े पुअर है दोस्तों, S1 C1 A1 F1 RE। मैंने आप लोगों को बताया भी था थर्ड डाल्यूशन में। ये जो मैजिक रिजल्ट है, किसी को भी अगर कैटरे या कोल्ड हो जाए दोस्तों, ये जो फार्मूला होता है कभी फेल नहीं होता, इनफेल्युएबल रेमेडी है दोस्तों। थाउजेंड्स पेशेंट को हम लोगों ने टेबल प्रैक्टिस में विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर सर्दी से मुक्त किया है दोस्तों। ये इसकी स्पेशलिटी होती है। किसी को पेट दर्द होता है, कॉलिक होता है दोस्तों, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि 30 ml में 3 ड्रॉप डाल के देखिएगा दोस्तों, 105 स्ट्रोक उठा के आप 15 दिन बाद बता दीजिएगा, कितना बढ़िया फीडबैक मिलता है आपको। किसी को कन्वल्शन आ रहा है दोस्तों, कोई भी कारण है, हमें नहीं पता कि इसको कन्वल्शन क्यों आ रहा है, आप S1 को दे दीजिए दोस्तों न्यूट्रल डायलेशन में, तुरंत उसका जो कन्वल्शन है रिड्यूस हो जाता है दोस्तों। यही नहीं, अगर आप कफ की बात कर रहे हैं, क्रूप की बात करें, डेलीरियम की बात करें दोस्तों, डेलीरियम मतलब उसको बिल्कुल अजीब सा फील होना, अजीब अजीब सी चीजें दिखना, अजीब अजीब सा बोलना, बोलने में गड़बड़ाना, ये सारी चीज मिलेगी। किसी को डायरिया हो जाता है दोस्तों, वीकनेस होती है, डिसेंट्री हो जाती है, डिस्पेप्सिया हो जाता है, फीवर होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होते हैं दोस्तों, किसी को गॉल स्टोन हो जाता है दोस्तों, गाउट हो जाता है, हीमोराइड्स हो जाते हैं यानी पाइल्स। मैंने आपको बताया था दोस्तों, मेरे ग्रुप में काफी मेंबर्स हैं जिन्होंने S1
30 डायल्यूशन और स्लास 30 डायल्यूशन को 1-1 लीटर में बना लिया है दोस्तों। और जो भी पाइल्स का पेशेंट आता है सबसे पहले वो इन दोनों मेडिसिन को S1 और स्लास को 10-10 ड्रॉप 3 टाइम अल्टरनेट करके पहले ये दिया फिर बाद में ये दिया। इस प्रकार से मैजिक रिजल्ट उन्होंने देखा है दोस्तों। उसके बाद में आप पाइल्स का चिकित्सा कीजिए, क्योंकि पाइल्स होता है कॉन्स्टिपेशन के कारण। तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करिए, उसके बाद में आप देखेंगे तो मैजिक रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। किसी को हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, कोई एकदम से ऐसा लगता है कि बस अब ये बचेगा नहीं, आप इमीडिएट जैसा मैंने कहा 100 गोली को 1 गिलास पानी में घोल लीजिए और 1-1 चम्मच उसको हर 10 मिनट में पिलाना चालू करिए दोस्तों। गिलास खत्म होते होते पेशेंट खड़ा हो जाएगा। ये इसकी सबसे बेस्ट डेफिनेटिव होती है दोस्तों। किसी को हर्निया हो जाता है, आप इसी तरह से उसको ग्लोबल्स बना के दीजिए दोस्तों, उसको हर्निया में बहुत फायदा मिलता है। किसी को लेबर की प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, लेबर लेडीज में डिलीवरी के समय दोस्तों, वहां पर S1 का रोल बहुत बेहतरीन हमको देखने को मिलता है दोस्तों। किसी का लीवर प्रभावित हो जाता है, किसी का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट प्रभावित हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, बहुत सारे इलेक्ट्रोपैथ चिकित्सक ने अपना फार्मूला बना लिया है कि S1 बिफोर मील देना है, S10 आफ्टर मील देना है, बचा कुचा देना है, स्लास C10 Y/2 रात को देना है 10 गोली गर्म पानी से। ये उन्होंने फिक्स कर लिया है। इससे मैक्सिमम उनका गैस्ट्रिक डिसऑर्डर वहां पर ठीक हो जाता है दोस्तों। और यही चीज सबसे बेसिकली हम लोगों को देखने में आ रहा है दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से वहां पर ये चीज देखने में आता है दोस्तों। लंबे को हो जाए दोस्तों, कमर दर्द करा करती है दोस्तों, लंबर रीजन में लगातार पेशेंट को काफी प्रॉब्लम आता है, सोने उठने बैठने लेटने वजन उठाने में तकलीफ होती है, वहां पर मैजिक रिजल्ट है दोस्तों। C4 बोन की मेडिसिन है, उसके साथ S1 को ऐड कर दीजिए दोस्तों। जब रिजल्ट देखिए आप, C4 और S1 के सिंगल ऐड करने से भी लंबों को हम ठीक कर सकते हैं दोस्तों। यही नहीं दोस्तों, लोकोमोटर अटेक्सिया, चलने में लड़खड़ा जाना दोस्तों, लोकोमोटर अटेक्सिया हो, मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर किसी को हो रहा हो, पैरालिसिस हो रहा हो दोस्तों, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितने डिसऑर्डर्स होते हैं दोस्तों, वो सब S1 C1 के लेवल पर आते हैं दोस्तों। लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आना पड़ता है दोस्तों। किसी को नींद की प्रॉब्लम हो जाती है, ढंग से नींद नहीं आती है दोस्तों, वहां पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यही नहीं दोस्तों, किसी को टेनिसमस होता है, मरोड़ उठना पेट में दोस्तों, वहां पर भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। किसी को थ्रोट में इंफेक्शन हो जाए, लंग्स में इंफेक्शन हो जाए, उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ाकर उसके ग्लैंडुलर सिक्रेशन को कंट्रोल करने का काम S1 करती है दोस्तों। इतनी मैजिक रिजल्ट है दोस्तों इसके। यही नहीं दोस्तों, यूरिनरी डिसऑर्डर हो, या फिर किसी को वर्टिगो की प्रॉब्लम हो दोस्तों, या किसी को हाइकअप हिचकी की प्रॉब्लम हो, लगातार अगर किसी को हिचकी बनी हुई रहती है दोस्तों, वहां पर भी बहुत ही सूथिंग इफेक्ट मिलता है, इमीडिएट रिजल्ट मिलता है दोस्तों। 7 से 15 दिन में किसी भी प्रकार का पुराना अगर हिचकी वाला पेशेंट हो दोस्तों, S1 का 1000 डायल्यूशन दीजिए, 10 ड्रॉप डेली दीजिए दोस्तों, 7 to 15 डेज के अंदर उसकी हिचकी खत्म हो जाएगी दोस्तों। मैं मोस्टली बहुत सारे केसेस ऐसे हिचकी के ठीक कर चुका हूं, इसलिए कॉन्फिडेंटली आपको बोल रहा हूं दोस्तों। अगर S1 का मेन रोल देखा जाए दोस्तों, हम नक्स भूमिका की बात कर रहे हैं, अगर नक्स भूमिका का मेन रोल देखा जाए दोस्तों, तो पूरी एलिमेंट्री ट्रैक्ट मतलब आहार नाल, पूरा एलिमेंट्री ट्रैक्ट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उस म्यूकस मेम्ब्रेन पे बहुत अच्छा असर होता है दोस्तों। क्यों? ये उसको इरिटेट कर देती है दोस्तों। इरिटेट करेगी तो क्या होगा, जिसके कारण डिस्पेप्सिया डेवलप हो जाएगा दोस्तों। तो जब डिस्पेप्सिया होगा तो वहां पर कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिसेंट्री आदि को ये स्टिमुलेट कर देगी दोस्तों। यानी कि ये सब कंडीशन हम S1 यानी नक्स भूमिका के माध्यम से कवर कर सकते हैं दोस्तों। तो नक्स भूमिका चूंकि एक लीडिंग रेमेडी है, S1 उसकी मेन रेमेडी है दोस्तों। S1 में नक्स भूमिका सबसे मेन मेडिसिन है उन 9 प्लांट्स में दोस्तों। तो नक्स भूमिका के पीछे पीछे पूरे सारे प्लांट उसको सपोर्ट करने का काम करते हैं दोस्तों। इसीलिए अगर वहां पर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें दोस्तों, तो हम कैसे पहचानेंगे, जब मैं लाइकोपोडियम बताऊंगा तब आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कि नक्स भूमिका और लाइकोपोडियम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। यानी कि लिम्फेटिक टेम्परामेंट में S1 क्यों मेन मेडिसिन है, सेंग्वाइन टेम्परामेंट में वहां पर S2 क्यों मेन मेडिसिन है दोस्तों। अगर हमने सेंग्वाइन टेम्परामेंट को S1 दे दिया तो उनको चक्कर आने लग जाते हैं दोस्तों। तो ऐसा क्यों होता है, ये चीज हम लोगों को देखने की जरूरत है दोस्तों। तो जितने दुबले पतले लोग रहते हैं दोस्तों,
थिन सब्जेक्ट जितने होते हैं, जिनके बिल्कुल डार्क हेयर रहते हैं दोस्तों, जिनके डार्क कंप्लेक्शन होती है दोस्तों, मतलब सांवले लोग, जो हिंदुस्तानी जो मेन लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा हैवी वर्क करते हैं दोस्तों, वहां पर जो है बेसिकली ये चीज हमको देखने को मिलती है दोस्तों। ऐसे लोगों में हम लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं दोस्तों। यही नहीं दोस्तों, जो सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, और उनको बस आज का नहीं सोचते, वो कल की सोचते हैं, कल के टेंशन में वो परेशान होते रहते हैं दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को विशेष तौर से S1 का रोल देखने को मिलता है दोस्तों। ये जो X1 होता है, ये बहुत ही शानदार मेडिसिन है दोस्तों, जिसके कारण हमको ये रिजल्ट दिखाती है दोस्तों। यही नहीं दोस्तों, जो लोग नर्वस टेम्परामेंट के होते हैं, ओवर स्टडी करते हैं दोस्तों, यही नहीं, जो ज्वेलर्स भी होते हैं दोस्तों, किसी की प्रगति से ज्वेलर्स करते हैं, जलन करते हैं दोस्तों, उन लोगों में ये बहुत ही मैजिक रिजल्ट देती है दोस्तों। यही नहीं सॉरी जो फास्टिडियस होते हैं, हर काम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, लेकिन वो काम उनका पूरा होता नहीं। डिलीशियस होते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं दोस्तों, डरपोक भी होते हैं, जरा सा कोई चमका देगा, दिखाएंगे कि हम बहुत बहादुर हैं, लेकिन जरा सा कोई चिल्ला देगा वो डर जाते हैं, डर लगता है उनको, फिर ही होते हैं। लेकिन ऐसे लोग जितने भी फैटी फूड होते हैं, फ्राइड फूड होते हैं, उनको बहुत पसंद करते हैं दोस्तों, वो बिल्कुल प्यार करते हैं, उनको कोई दे देना तो हलवा रबड़ी भी छोड़ देंगे दोस्तों, उनको स्पेशली फ्राइड फैटी फूड चाहिए दोस्तों, जंक फूड चाहिए, वो उनको बहुत पसंद होता है दोस्तों। यही नहीं, ऐसे लोग जरा सी बातों पे एंग्री हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं दोस्तों। यही नहीं, ऐसे लोग बहुत ज्यादा वायलेंट भी हो जाते हैं, और जब वायलेंट होते हैं दोस्तों तो वो कुछ भी कर जाते हैं। इसीलिए इन पेशेंट को हम हाइपर सेंसिटिव पेशेंट बोलते हैं दोस्तों। और जब हाइपर सेंसिटिव पेशेंट होते हैं तो बहुत सारे अननेचुरल चीजें भी वो कर जाते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो ऐसे पेशेंट जब आपको आएगा, तो जब आपके टेबल प्रैक्टिस में आपके सामने आएगा, तो ये कैरेक्टर होता है दोस्तों S1 का पहचानने का, कि S1 हालांकि वो आप सभी को दे सकते हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा क्लोज होंगे वो बिल्कुल दुबले पतले डार्क हेयर वाले होंगे दोस्तों, ये पहचान के चलिएगा। ठीक है, टेम्परामेंट की बात करें दोस्तों, तो S1 हालांकि लिम्फेटिक टेम्परामेंट में बहुत डोमिनेंसी वर्क करती है, लेकिन बिलियस टेम्परामेंट के जो होंगे, जो इरिटेबल मूवमेंट करते हैं दोस्तों, जिनका इरिटेबल टेम्परामेंट होता है, जरा सी बात पे गुस्सा हो जाना दोस्तों, चिली रेमेडी है दोस्तों, एकदम ठंडी रेमेडी, धीरे से काम करती है, लेकिन लिम्फेटिक टेम्परामेंट में जब इसको यूज करते हैं तो पूरी बॉडी में ओवर सेंसिटिविटी पाई जाती है दोस्तों, अर्थात पूरी बॉडी में वर्क करती है। ऐसा कोई सा भी ऑर्गन जो होता है इसके असर से बचा हुआ नहीं है दोस्तों। इसलिए मैंने पहले कहा था, बॉडी का कोई सा भी पार्ट हो, सब S1 की यानी कि नक्स भूमिका के परिधि में आता है दोस्तों। यदि हम बाहरी इंप्रेशन से देखें दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं, कहीं से कोई आवाज आई वो प्रभावित नहीं होते दोस्तों, लेकिन जब नक्स भूमिका का पेशेंट होता है दोस्तों, वो बेसिकली जितने बाहरी इंप्रेशंस होते हैं दोस्तों, जैसे कि कहीं पर लाइट एकदम से पड़ गई, कहीं नॉइज हो गई जोर से, कहीं पर बहुत ज्यादा दुर्गंध आने लग गई दोस्तों, कोई उसने टच कर दिया, कोई ने हल्का सा उसको पेन हो गया, कहीं पे चुभ गया उसको, या ठंडी लग गई दोस्तों, या किसी ने म्यूजिक बजा दिया दोस्तों, थोड़ी सी भी आवाज से अगर म्यूजिक बजेगा दोस्तों, तो मान के चलिएगा बहुत तेजी के साथ वो व्यक्ति प्रभावित होता है, वो नक्स भूमिका का पेशेंट होता है दोस्तों। इन चीजों से बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है दोस्तों, उसको बहुत जल्दी इंडाइजेशन हो जाता है, थोड़ी सी भी चीज खाएगा दोस्तों उसको पचेगी नहीं, पूरा इंडाइजेशन के लेवल पर आ जाता है दोस्तों। यही नहीं, ऐसे लोगों को हिपेटिक ट्रबल भी पाई जाती है दोस्तों, और जब हिपेटिक ट्रबल पाई जाती है तो जो व्यक्ति बैठा रहता है, डेली सेडेंटरी लाइफ जीता है, वो मेडिसिन नक्स भूमिका मेडिसिन है दोस्तों। ऐसा पेशेंट ना तो एक्सरसाइज करता है दोस्तों, ना बाहर टाइम पे उठेगा, ना टाइम पे ना टाइम आएगा, टाइम पे सोएगा, ऐसे इनको हम आप देखेंगे सेडेंटरी लाइफ जीते हैं दोस्तों। और जनरली ऐसे पेशेंट जो होता है ना, ड्रंकार्ड्स होते हैं, ज्यादातर वाइन जैसे मतलब वाइन जैसे मटेरियल पीने वाले लोग होते हैं दोस्तों। तो ऐसे लोगों में आप जब देखते हैं तो डेफिनेटली गैस्ट्रिक ट्रबल्स पाई जाएगी दोस्तों। और जब गैस्ट्रिक ट्रबल किसी को पाई जाती है तो वहां पर नंबर 1 सिलेक्शन है आपका नक्स भूमिका दोस्तों। जब नक्स भूमिका देते हैं तो ये नंबर 1 रेमेडी होती है दोस्तों, जो किसी भी प्रकार की गैस्ट्रिक ट्रबल को चुटकी बजाते ठीक कर देती है दोस्तों। इसलिए जब S1 की बात करते हैं दोस्तों, तो S1 के लेवल पर हम क्या करते हैं, अगर किसी को गैस्ट्राइटिस होता है दोस्तों तो हम क्या देते हैं,
S1C15 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी क्यों देते हैं दोस्तों हम D6 में? इसका मेन रीजन है S1 जो होता है फंक्शनल रेमेडी है स्टमक की, और C15 जो होता है स्टमक की स्ट्रक्चरल रेमेडी है। और जब ब्लू इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तो बर्निंग होना, कहीं पर जलन होना, कहीं पर मतलब फ्लो कम होना, सिक्रेशन कम होना, ऑर्गन में स्वेलिंग होना, उस कंडीशन में बहुत मैजिक काम करती है। तो कोई भी बॉडी की इंफ्लामेशन खास तौर से जो स्टमक के लेवल पर आती है दोस्तों, वहां पर S1C15 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को जब D6 में देते हो तो नंबर 1 रिजल्ट मिलता है दोस्तों। किसी भी प्रकार के गैस्ट्राइटिक के कंडीशन में आप बहुत अच्छे से, यानी स्टमक से रिलेटेड, खाना खाने के बाद इंडाइजेशन होना, खाना खाने के बाद चेस्ट में पेन होना, खाने का पहले अजीब सी बर्निंग सेंसेशन होता, गुड़गुड़ाहट जैसी कंडीशन होना, सारी चीज यहाँ पर है दोस्तों। इसीलिए नक्स भूमिका को यहाँ पर चीफ रेमेडी कहा जाता है दोस्तों। शाम के समय अगर आप देखोगे, इसका कैरेक्टर होता है दोस्तों, पेशेंट बैठे बैठे सोने लग जाता है, शाम के समय उसको खूब नींद आती है, लेकिन जब सुबह सुबह बात करें दोस्तों, जैसे 3 से 4 बजती है सुबह मॉर्निंग के दोस्तों, आप मान के चलिए वो उठ बैठ जाता है दोस्तों। उसके बाद में अगर वो व्यक्ति सोता है तो उसको प्रॉपर नींद नहीं आती, लेकिन जब सुबह सुबह सोता है दोस्तों हल्की सी नींद आती है और उसको सपने आते हैं दोस्तों। जब सुबह उठता है यही कंडीशन होती है कि जब ऐसे पेशेंट जब सुबह उठ के बैठते हैं दोस्तों, तो उसके बाद उनको बिल्कुल फ्रेश महसूस नहीं होता है। वो बोलते हैं कि सर हमारा सिर भारी लग रहा है। ऐसे व्यक्ति को बार बार स्टूल और यूरिन जाने की इच्छा होती है दोस्तों, लेकिन जब वो जाता है तो थोड़ी सी मात्रा में स्टूल, थोड़ी सी मात्रा में यूरिन पास करके फिर आ जाता है। फिर उसको आदत होती है दोस्तों, बार बार वो तो जाता है लेटरिन में, बाथरूम में, और थोड़ी सी मात्रा में यूरिन या थोड़ी सी मात्रा में स्टूल करके वापस आ जाता है दोस्तों। ऐसे व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति टच भी कर दे दोस्तों, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है वो, बार बार वहां पर किसी का मूवमेंट, लाइट और ऑर्डर अगर देखता है, वो गन देखता है या किसी को बार बार लाइट बंद चालू करता है तो वो चिड़चिड़ा जाता है दोस्तों। वो जब ये कंडीशन क्रिएट करता है तो ऐसा पेशेंट बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है दोस्तों। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों। ऐसे व्यक्ति को अगर आप कभी पानी पीने को देंगे ना दोस्तों, तो ठंडा पानी उसको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन डिफरेंस देखिए दोस्तों, ठंडा पानी पिएगा तो बहुत अच्छे से, लेकिन जब उसको ठंडी हवा में आप लेके जाओगे ना, तो वो व्यक्ति ठंडी हवा को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा दोस्तों। आप देख लीजिए, बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है। जबकि वास्तव में जब ठंडा पानी अच्छा लग रहा है तो उसको ठंडी हवा भी अच्छा लगना चाहिए दोस्तों, लेकिन उसको पसंद नहीं आती है दोस्तों। इसीलिए वो खिड़की, वो दरवाजे बंद करके पूरी बॉडी को कवर करके पड़ा रहेगा दोस्तों। भले गर्मी लग रही है उसको, लेकिन वो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन खिड़की और दरवाजे को भी बंद करके वो घर में ही पड़ा रहता है दोस्तों। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है नक्स भूमिका का दोस्तों। जो इंटेस्टाइनल पार्ट की बात करें हम, मैंने कॉन्स्टिपेशन को पॉजिटिव क्यों कहा था दोस्तों, क्योंकि इंटेस्टाइनल पार्ट में जब इरेगुलर पेरिस्टाल्टिक होने के कारण कॉन्स्टिपेशन होता है दोस्तों, तो इरेगुलर पेरिस्टाल्टिक एक पॉजिटिव कैरेक्टर होता है दोस्तों। जब वहां पर थोड़ी थोड़ी देर में वहां पर बार बार पेरिस्टाल्टिक हो रही है, लेकिन लगत नहीं हो रही है दोस्तों। लगत होगी तो ही कॉन्स्टिपेशन क्लियर होगा, यानी दस्त क्लियर होगा, क्योंकि इतने दूर में स्टूल है, इतने दूर में गैप है, इतने दूर में स्टूल है, इतने दूर में गैप है, तो वो एक लगत अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा तब आपकी आंतें क्लियर होगी दोस्तों। यहां पर ये चीज है, इसलिए हम उसको पॉजिटिव लेवल पर चलते हैं। और जब हम वहां पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ाते हैं तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ने के कारण ऑटोमेटिक स्टूल पास हो जाता है दोस्तों। तो ये मेन कंडीशन है दोस्तों। यही नहीं दोस्तों, कोई भी स्टिमुलेंट्स दे दीजिए जो उसको उत्तेजित करते हैं दोस्तों। जब स्टिमुलेंट दे रहे हो या कोई भी पंजेंट्स दे रहे हो जो दस्त साफ करता है, या कोई भी बाइटर थिंग्स, कड़वी चीजें दे रहे हो दोस्तों, और अल्कोहल दे रहे हो, फैटी फूड दे रहे हो दोस्तों, तो बहुत पसंद करेगा दोस्तों उसको। बहुत ही डिजायर रहती है ऐसी चीज की, अरे भाई दे दो, एक और पड़ा तो वो भी दे दो, है ना। ऐसी चीज अगर आप कहीं पर गए हैं मेहमान की जगह, आपको अगर वहां पर समोसे बहुत पसंद है और समोसे मिल गए, तो वो कह देगा आप नहीं खा रहे, एक काम करो मुझे दे दो। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है दोस्तों नक्स भूमिका का। हम बहुत आसानी से इसको पहचान सकते हैं दोस्तों। अगर कोई ब्रेड, पानी, कॉफी, टोबैको और ऑर्डिनरी फूड और ड्रिंक को पसंद नहीं करता दोस्तों, वो पसंद करेगा बिल्कुल एक क्लासिकल चीज को, तली गली चीज को, फ्राइड फूड को, फैटी फूड को, जंक फूड को। लेकिन जो नॉर्मल चीजें होती हैं, जो उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, जो डॉक्टर भी प्रमोट करते हैं, वो बहुत पसंद करेगा। लेकिन खास तौर से इसका इंपॉर्टेंट ये होता है कि कॉफी और टोबैको को भी
पसंद नहीं करेगा दोस्तों, लेकिन एक बार जब उसकी लत लग जाती है दोस्तों, थोड़ा 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 खा के लत लग जाएगी, तो वो मिक्स टेम्परामेंट में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। और जब मिक्स टेम्परामेंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर वो कैरेक्टरिस्टिक उसकी पूरी डिफरेंशिएट हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। इसीलिए जब S1 बनाया था तो मैटी जी ने इन्हीं चीजों को सोचकर जब नक्स ओमिका के सपोर्ट में बाकी के 8 प्लांट ऐड किए थे, तो वो कैरेक्टरिस्टिक वहां भी उनको सामने देखने को मिला। और ये हाइडेस्टिस केन को जब शामिल किया, कैमामिला को शामिल किया, स्मालिक मेडिका को शामिल किया, तो उसका मेन कारण यही था कि ये बेसिकली पूरे फंक्शंस को, स्टोमक को क्लियर करेगा। तो जब ये क्लियर करेगा तो जो एक इरिटेशन होती है, एक सेंसिटिवनेस होती है दोस्तों, ये वहां पर जो है इसको क्लियर करने का काम करेगा दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी को अगर वाइन का नशा छुड़ाना है या किसी भी प्रकार का वो टॉक्सिक मटेरियल ले रहा है, वहां पर ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देता है दोस्तों। बहुत से पेशेंट केयरफुल होते हैं, फास्टिडियस होते हैं, ज्वेलस होते हैं दोस्तों, क्वेलसम होते हैं, स्पाइटफुल होते हैं, मैलिशियस होते हैं, मतलब किसी भी चीज से देखकर थूक देना, किसी भी चीज को कुछ भी बोल देना, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है नक्स ओमिका का दोस्तों। तो जब इस प्रकार के केस हमको देखने को मिलते हैं ना दोस्तों, तो जो डेली लाइफ में अगर हम ऑर्गन के लेवल पर बात करें तो सबसे पहला सिम्टम आता है कि कोई व्यक्ति को अगर नींद प्रॉपर नहीं आती है और मॉर्निंग में उसकी 3 से 4 बजे नींद खुल जाती है, तो सुबह की जो मेन नींद होती है दोस्तों, वो 3 से 6 बजे की नींद ही मेन होती है दोस्तों। अगर वो प्रॉपर उसको नहीं आती है, उसकी नींद खुल जाती है, तो पूरे दिन वो फ्रेश नहीं होता, और जब फ्रेश नहीं होगा तो उसको हेड से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जैसे हेडेक शुरू हो जाता है दोस्तों। तो ऐसे व्यक्तियों में जब हम देखेंगे कि जो व्यक्ति मॉडर्न लाइफ जीने के कारण वहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को वहां जनरेट कर लेता है दोस्तों, तो उन लोगों में होने वाला जितना भी पेन होता है वो सब नक्स ओमिका अकेले क्योर कर देता है दोस्तों। इसीलिए S1 को यूनिवर्सल रेमेडी के रूप में मैटी जी ने इजाद किया था दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कॉफी ज्यादा पी लेना, टोबैको ज्यादा खाना, अल्कोहल ज्यादा पी लेना, वाइन ज्यादा पी लेना, हाईली स्पाइसी जो सीजन फूड होता है, इरेगुलर डाइट करना, खूब ज्यादा डाइट करना दोस्तों, सेक्सुअल एक्सेस कर लेना, यही मेन कारण है दोस्तों कि सेक्सुअल एक्सेस में भी S1 का रोल नंबर 1 है। ये वहां पर मैच्योरिटी देता है दोस्तों, डाइजेस्टिव प्रोसेस को क्लियर करता है। जब डाइजेशन अच्छा, हमारा तन अच्छा, तो हमारा मन अच्छा रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जितना भी सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है, चाहे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो, इंपोर्टेंसी का लेवल हो, तो मैक्सिमम कंडीशन में 70 to 80% केसेस वो साइकोलॉजिकल होता है दोस्तों, दिमाग से जुड़ा होता है। हम लोग सोच लेते हैं, तो सोचने से जो नेगेटिव अप्रोच आती है वो नेगेटिव केमिकल्स बनते हैं दोस्तों, जो डेफिनेटली आपको होते हुए वो चीज को डिमोशन कर देंगे दोस्तों। इसीलिए ऐसे केसेस में S1 नंबर 1 है दोस्तों। जो लोग इनफर्टिलिटी के केस पे काम करना चाहते हैं उनको ये, इसीलिए मैंने आप लोगों को L2C11 बताया था दोस्तों कि L2 में आप स्पेशली S1 के लेवल पर मेडिसिन प्रिपेयर करते हो, तो वहां पर ये इसीलिए बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलता है दोस्तों। लंबे समय तक अगर कोई बहुत ज्यादा मेंटल एक्सर्शन करता है दोस्तों, जैसे हमारे जैसे लोग, ठीक है, हम लोग दिमाग पे ज्यादा लोड लेते हैं दोस्तों, तो जब मेंटल एक्सर्शन करेंगे दोस्तों, जो सेडेंटरी हैबिट्स के कारण होगा, या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना चाहता है दोस्तों, उसको नींद नहीं आती, एलोपैथिक मेडिसिन, जरा सा सिर दर्द हुआ एक गोली क्रोसिन खा ली, सिर दर्द हुआ फ्लेक्सानेमार खा ली, नोवाफ्लेम प्लस खा ली, कुछ भी मेडिसिन वो खाता रहेगा दोस्तों, जिसके कारण जितने साइड इफेक्ट डेवलप होंगे उनको सबको हटाने का नक्स ओमिका में मादा है दोस्तों। किसी भी एलोपैथ मेडिसिन को S1 को देने से, मैक्सिमम D5 में देने से, आप S1WE के साथ D5 में देने से मैक्सिमम कंडीशन में साइड इफेक्ट दूर हो जाते हैं दोस्तों। और जब इस प्रकार का साइड इफेक्ट दूर होता है वो सबसे अप्रोच होती है दोस्तों। यही नहीं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात कर ले हम दोस्तों, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में किसी को बार बार मुंह में छाले होना दोस्तों, दुर्गंध के साथ में मुंह से बदबू आना, गम्स में स्वेलिंग हो जाना, ब्लीडिंग होना, जितनी भी दुर्गंधिक बात होती है दोस्तों, इंडाइजेशन होगा तो खट्टी डकारें आना, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल की वॉमिटिंग होना, इन सारे पे मैंने आपको बताया गैस्ट्राइटिस रीजन पे, यानी स्टमक के रीजन पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये बहुत ही शानदार मेडिसिन है दोस्तों, जो स्पेशली एब्डोमेन में जितना भी इंडाइजेशन के प्रोसेस होगा दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन होगा, मैक्सिमम कंडीशन को नेगेटिव डोज से क्लियर कर देगा। इसीलिए मैंने यहाँ D6 बताया दोस्तों, जो D6 में देने से स्टमक के लेवल से माउथ के लेवल की तमाम डिसीजेस को क्योर करने का मादा रखती है नक्स ओमिका। इसीलिए नक्स ओमिका को चीफ रेमेडी कहा गया है S1 के दोस्तों। यही नहीं दोस्तों,
किसी को अगर मान लीजिए डिसेंट्री हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया दोस्तों, तो वहां पर बहुत ज्यादा मरोड़ उठना, ग्रेट टेनिसमस होना दोस्तों, वहां पर ये सारी कंडीशन जब होती है तो मैक्सिमम कंडीशन वहां पर हमको देखने को मिलती है दोस्तों। हेलो, ये चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलती है दोस्तों। अगर किसी को स्टमक रीजन में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिवनेस लग रही है दोस्तों, उसको टच और प्रेशर से भी जरा सा अगर हमने यहाँ रख दिया तो उसको पेन हो रहा है दोस्तों, तो भी बहुत ही बढ़िया काम करती है नक्सभूमिका दोस्तों। अगर हम बहुत सारी कंडीशन में देखें दोस्तों, तो हमको ऐसा लगता है इनइफेक्चुअल डिजायर होता है दोस्तों, अर्जिंग करना, हमको ऐसी इच्छा होती है कि हम स्टूल जाएं, हम यूरिन करने जाएं, लेकिन इनफेक्चुअल होती है, प्रॉपर नहीं होती, थोड़ा थोड़ा वहां पर यूरिन होता है या थोड़ा थोड़ा स्टूल पास होता है दोस्तों। तो ये सारी कंडीशन हमको वहां पर देखने को मिलती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें हम, तो गैस्ट्रोरिजिन के कारण अगर आपको मतलब स्टमक में जब एसिडिटी हो जाती है, तो जब एसिडिटी की वेपर ऊपर की तरफ जाती है दोस्तों, तो वो लंग्स को प्रभावित करती है, इसोफेगस के लेवल पर वहां पर जो ट्रेकियल रीजन होता है उसको प्रभावित करती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई गैस्ट्रिक ओरिजिन के कारण अगर किसी को रेस्पिरेटरी ट्रबल होता है दोस्तों, या किसी ने अल्कोहल ज्यादा पिया, किसी ने चाय ज्यादा पी, किसी ने कॉफी ज्यादा पी, या फिर किसी को इरेगुलर डाइट हो रही है दोस्तों, तो ऐसे केसेस में जब स्टमक में फुलनेस लगता है दोस्तों, पेट एकदम फूला हुआ लगता है दोस्तों, तो वहां पर 3 मेडिसिन याद रखिएगा जो मैंने आप लोगों को बताया था, कल बताया था दोस्तों, S1, C1, F1 थर्ड डायल्यूशन। किसी भी प्रकार की पेट की फूलने की प्रॉब्लम हो, स्टमक के फूलने की प्रॉब्लम हो, गैसेस बन रही है दोस्तों, अपर ट्रैक्ट से किसी को गैस पास नहीं हो रही है दोस्तों, वहां पर इसका मैजिक रिजल्ट हमको देखने को मिलता है और बहुत ही शानदार रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। अगर किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण अस्थमा डेवलप हुआ है दोस्तों, तो वहां पर ये बहुत ही शानदार रिजल्ट हम लोगों को दिखाता है दोस्तों। जब इस कंडीशन के लेवल पर हम लोग वर्क करेंगे ना दोस्तों, तो हम लोगों को हर प्रकार की डिसीज जो इससे रिलेटेड है दोस्तों, हम बड़ी आसानी से ठीक कर लेते हैं दोस्तों। यही नहीं दोस्तों, जब कहीं पर यूरिथ्रा में टीयरिंग पेन होता है, यानी पेशाब कर रहे हैं और करने के तुरंत बाद में यूरिथ्रा के पॉइंट पे पेन होना शुरू हो जाता है दोस्तों, ये हाइपर एसिडिटी के कारण भी होता है दोस्तों। और ड्रॉप ड्रॉप यूरिनेशन होता है, बर्निंग सेंसेशन मिलता है दोस्तों। यही नहीं दोस्तों, बहुत बार ये रीनल स्टोन के कारण होता है दोस्तों। और जब रीनल स्टोन का मैंने आपको बताया कि इसमें सारसापरेला मिला हुआ है दोस्तों, तो रीनल स्टोन पर भी S1 जो अगर हम फ्रीक्वेंटली देते हैं दोस्तों, खास तौर से याद रखिएगा राइट साइड के स्टोन में जब हम देते हैं तो बहुत ही मैजिकल रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जब लेफ्ट साइड के स्टोन की किडनी की बात आती है तो S5 को मत भूलिए, लेकिन S5 जो होता है लेफ्ट हो के राइट हो दोनों तरह के स्टोन को तोड़ने का काम करती है। क्यों? क्योंकि 4 mm के रास्ते में से 4 mm का जो भी कण है वही निकल पाएगा। अगर स्टोन 12 mm और 13 mm का, तो जब तक वो टूटेगा नहीं, जब तक बाहर आएगा नहीं, अगर वो अड़ गया तो पेन होगा दोस्तों। तो वहां पर जो होता है S1 यानी नक्सभूमिका उस स्टोन की बर्निंग सेंसेशन जो रगड़ करके आ रही है यूरिन, उसको भी रोकता है दोस्तों, उस स्टोन को तोड़ने का भी काम करता है दोस्तों, यदि हम फ्रीक्वेंटली देते हैं दोस्तों। तो ये मैजिक चीज हमको देखने को मिलती है कि एक ही रेमेडी से यानी S1 से यानी नक्सभूमिका चीफ रेमेडी जब ये अकेली इतना काम करती है, तो आप इमेजिन कीजिए कि 8 प्लांट तो भी बाकी है हम लोगों को पढ़ना, ये तो मेन एक हो गया। ठीक है, तो इस प्लांट को सारे प्लांट सपोर्ट करते हैं, लेकिन किस लेवल पर सपोर्ट करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको समझना है। तो जो लोग इलेक्ट्रोमैथ में प्रैक्टिस करते हैं वो केवल ऊपर टप्पी मेडिसिन, किसी का कहाँ कोचिंग करा, किसी का कहाँ कोचिंग करा, कौन क्या कर रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आप लोगों को इन्वाइट करता हूं दोस्तों, मेरे ग्रुप में आइए, मैं आपको बताता हूं कैसे प्रैक्टिस करना है। और इमेजिंग प्रैक्टिस, हमारे ग्रुप के कई मेंबर इमेजिंग प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, मैजिक डेली। कई मैडम्स हैं हमारे ग्रुप में जुड़ी हुई जो लेडिक लेवल पे काम करती है, जिनको बेसिक रिजल्ट शानदार मिल रहे हैं दोस्तों। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति जब गर्म कमरे में अगर किसी को तकलीफ बढ़ जाती है दोस्तों, और कोल्ड प्लेस पे आने पर, मतलब अगर वो कहीं पर ठंडी जगह पे चला गया और वो पेशेंट, उसको बहुत अच्छा महसूस होता है, ठंडा पानी उसको बहुत महसूस होता है, लेकिन बाहर ठंडी हवा में चला गया दोस्तों, तो आप मान के चलिए उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होना है। लेकिन वो इसीलिए कपड़े ओढ़ के रखेगा, खिड़की बंद करेगा, दरवाजे बंद करेगा और अपने आप को वहां पर मेच्योर करके सेव करने की कोशिश करेगा दोस्तों। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं दोस्तों, वो नक्सभूमिका के लेवल पर देखने को मिलते हैं। यही नहीं दोस्तों,
यही नहीं, जितने भी मेंसेस डिसऑर्डर होते हैं लेडीजों के, अगर आप देखोगे तो S1 और S2 दो मेडिसिन है। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों कि जब हम सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करते हैं तो मान लीजिए ये मेडिसिन को देख लीजिए, यही मेडिसिन जो हमने यहां D6 पे दिया है दोस्तों, इसी को अगर हम D4 पे दे दें तो ये किसी भी प्रकार के मेंसेस को करेक्ट करने का काम करती है दोस्तों। S1 C1 A1 F1 RE क्यों करने का काम करती है दोस्तों? क्योंकि S1 में नक्स भूमिका मिला हुआ है। C1 में क्या मेडिसिन मिली हुई है? C1 इज द बेस्ट फीमेल रेमेडी फ्रेंड्स। ठीक है, तो S1 C1 ये फर्स्ट स्टेज की मेडिसिन है। A1 F1 इसको सपोर्ट करने की मेडिसिन है। ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, मेंसेस खुल के आएगा। एमेनोरिया हो उसको खोल देगा, किसी को ओलिगोमेनोरिया हो रहा, थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा, उसको खोल देगा। अगर F1 का सपोर्ट मिल जाए तो ब्रेन पे डायरेक्टली वर्क करके आरी से ग्लैंडुलर सिक्रेशन बढ़ाएगा, तो जो मेंसेस के सिक्रेशन कम हो रहे हैं उनको बढ़ा देगा। और न केवल ये बढ़ाएगा, इवन पिट्यूटरी के लेवल पर C1 आरी काम करेगी। जब पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेशन मिलेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होने वाला FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा, ग्रोथ हार्मोन होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा। इनके फंक्शन को कंट्रोल करके ये मेडिसिन तुरंत वहां पर ओवरी के रीजन से, यूट्रस के रीजन से जितने भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं उन हार्मोन को बैलेंस करेगा दोस्तों। और जब हार्मोन बैलेंस हो जाएगा तब आप देखेंगे कि यूटिलिटी क्या होती है, इनका उपयोगिता क्या होती है। मेंसेस ऑटोमेटिकली जादू जैसा 28 डेज के लेवल पर सेट हो जाएगा दोस्तों। और जब 28 डेज के लेवल पर सेट हो जाता है तो आप मान के चलिए कि वहां पर सारा मेंसेस की क्लियरिटी कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। तो नक्स भूमिका जो होती है मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर की अनफेलिएबल रेमेडी है दोस्तों, कभी फेल नहीं होती दोस्तों। रिजल्ट मिलेगा, भले ही 2 की जगह 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने मिलेगा दोस्तों, लेकिन रिजल्ट 100% मिलता है। ये अनफेलिएबल रेमेडी होती है दोस्तों। मेंसेस अगर देखा जाए ऐसी लेडीज में जब मेंसेस देखा जाए दोस्तों बहुत जल्दी आ जाता है, बिल्कुल जल्दी मेंसेस आ जाएगा और लंबे दिनों तक रहेगा दोस्तों, लंबे समय तक उनको रहता है। जब आपके पास ऐसी लेडीज आए जो मुझे आपको बोले दोस्तों कि मुझे टाइम से पहले 2-4 दिन, 5 दिन घट जाते हैं, 7 दिन घट जाते हैं, और जब मेंसेस आता है तो बहुत लंबा चलता है। 7 दिन घटे तो घटे, 7 से 8 दिन, 10 दिन तक मेंसेस चलता है दोस्तों। तो S1 इज द बेस्ट। लेकिन आपको वहां पर याद रखना है कि वो लिम्फेटिक टेम्परामेंट की लेडीज है तो वो आप D4 में दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि लिम्फेटिक टेम्परामेंट की लेडीज नहीं है तो इसको आप D5 में दीजिए, या S1 को हटा के वहां पर S2 दीजिए। लेकिन यहां हम नक्स भूमिका की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो नक्स भूमिका अनफेलिएबल रेमेडी है, इसलिए इसको D5 में दे दीजिए। 101% वहां पर रिजल्ट आपको मिल जाएगा दोस्तों। जब हम वहां पर मेंसेस ब्लीडिंग का कैरेक्टर देखते हैं दोस्तों, तो ये बिल्कुल डार्क कलर का ब्लड आएगा दोस्तों। यही नहीं, बहुत ऑफेंसिव होता है दोस्तों, दुर्गंधित होता है दोस्तों। अगर वो मेंसेस आएगा तो लेडीज खुद बोलेगी कि मुझे थोड़ा सा इस मेंसेस फ्लो में दुर्गंध आता है, बदबू आती है दोस्तों। यही नहीं, इस प्रकार के लेडीज को टेंडेंसी होगी दोस्तों इरेगुलर मेंसेस की। इरेगुलर मेंसेस इसमें हमेशा मिलेगा, कभी बिल्कुल 2-3 महीने नॉर्मल आ गया, फिर कम ज्यादा हो जाए, 4 दिन कम हो गए, 8 दिन बढ़ गए, बार बार, फिर महीना कभी कम आया, कभी ज्यादा आया, कभी इस प्रकार का सिम्टम हमको इरेगुलर मेंसेस के रूप में हमको देखने को मिलता है दोस्तों। यही नहीं दोस्तों, मैक्सिमम केसेस में मैंने टेबल प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत होती है। तो S1 इज द बेस्ट मेडिसिन। यही मेडिसिन को दोस्तों यदि आप केवल 3 मेडिसिन S1 C1 A1 30 डायल्यूशन में देते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार की कंडीशन जो 15-15 दिन में या 20-20 दिन में मेंसेस की लेके आ रही है दोस्तों, केवल S1 C1 A1 यानी कि नक्स भूमिका का रोल देखिए दोस्तों। ऐसे केसेस में भी जो हर 15 दिन में आने वाली जो मेंसेस होती है, केवल S1 C1 A1 या अकेले नक्स भूमिका ही कंट्रोल कर लेती है। तो अभी तो S1 में हमको 8 प्लांट और पढ़ना है, तो कितना डिटेल स्टडी होता है दोस्तों, मैक्सिमम 100 पेजेस में कंप्लीट होता है, जब जाकर S1 कंप्लीट होता है दोस्तों। अगर लेबर पेन की बात करें, अगर किसी लेडीज को लेबर पेन में प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, बहुत ज्यादा वायलेंट पेन हो रहा है, स्पास्मोडिक पेन हो रहा है दोस्तों, और लेबर पेन में जब लेडीज लेबर पेन के दौरान बेहोश हो जाती है दोस्तों, अनकॉन्शियस हो जाती है, तो वहां पर केवल
S1C1A1 को D4 अगर आज कोई दिक्कत नहीं, इमीडिएट डिलीवरी आती है दोस्तों। S1C1A1 आई, ये एक ऐसा फार्मूला है दोस्तों जो 10 मिनट से लगाकर आधे घंटे के अंदर पेशेंट की डिलीवरी तुरंत करा देती है, यदि हम D2 के लेवल पर ग्लोबुल्स को प्रिजर्व करें D2 मेडिसिन में, और D2 के लेवल पर ग्लोबुल्स में प्रिजर्व करके तुरंत उसको 100 गोली को 1 गिलास पानी में डिजोल्व करें और उस पेशेंट को बोले आप हर 5 मिनट पे 1 चम्मच पीजिए। जो डिलीवरी के लेवल पर जिनको 1 फिंगर डायलिटेशन हो चुका है दोस्तों, 1 फिंगर डायलिटेशन के लेवल पर जब उसको 1-1 चम्मच आप देना चालू करेंगे, आप गिन लीजिए टाइम 30 मिनट, 30 मिनट के लेवल पर उसकी डिलीवरी की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। 1 फिंगर से 2 फिंगर डायलिटेशन, 3 फिंगर, 4 फिंगर और डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी करा के आप पेशेंट को घर ले आएंगे। ये है इसका इंपॉर्टेंस दोस्तों। हर्निया की बात करें दोस्तों, तो जो स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया होता है, जब आंतें उलझ जाती है दोस्तों, उस हर्निया की नंबर 1 मेडिसिन है दोस्तों नक्स वोमिका। होम्योपैथ में मैक्सिमम क्लिनिक पे जब भी स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया की बात आती है तो लीडिंग मेडिसिन होती है दोस्तों नक्स वोमिका। नक्स वोमिका इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। आई हैव क्योर मोर देन 15 पेशेंट ऑफ स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया विद इन 2 to 3 months फ्रेंड। बहुत इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। लंबकों की बात करें दोस्तों, लंबर रीजन में जब कमर दर्द होता है दोस्तों, वो बैठना, बैठने में भी दर्द, उठना, उठने में भी दर्द, सहारा लेके उठना दोस्तों, थोड़ा सा भी बैक साइड में आप टच कर देते हो वहां पर पेन होना, सेंसिटिव लेस लगना दोस्तों। और जब 3 से 4 बजे सुबह जब उसकी नींद खुलती है दोस्तों, उस दौरान जब उसको टच होता है या उस दौरान उसका जब मूवमेंट होता है दोस्तों, बार बार वो करवटें बदलता है, जब उसका लंबेकों का पेन बहुत ज्यादा वर्स होता है दोस्तों। ये सेक्सुअल एक्सेस या मैस्टरबेशन के कारण मोस्टली जेंट्स में होता हुआ देखा जाता है। जो बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्सेस करते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्ट करते हैं, या जो मैस्टरबेशन हर्ष मैथुन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों अपनी खुशियों को पूरा करने में, उन कंडीशन में, उन पेशेंट में बेसिकली जो होता है मेल्स में देखने को मिलता है दोस्तों। फीवर की कंडीशन में देखें दोस्तों, तो जो इंटरमिटेंट फीवर होता है दोस्तों, उनमें बहुत ही ज्यादा इंडिकेट होता है। अगर पेशेंट की बात करें तो हेड रीजन से लगाकर फुट रीजन तक उसको कंटिन्यू फीवर रहता है दोस्तों, गर्म रहता है दोस्तों, चाहे वो चिल स्टेज में हो, हीट स्टेज में हो या स्वीट स्टेज में हो दोस्तों। फीवर का 3 स्टेज होता है। एक स्टेज होता है ठंड लगना, ठंड लगने के बाद में उसको शिवरिंग लगेगी दोस्तों, कपकपी आएगी और गर्मी एकदम से बुखार चढ़ेगा, हीट लगेगी, और उसके बाद में जब बुखार उतरना होगा दोस्तों उसको पसीना आएगा, यानी स्वेटिंग स्टेज आएगी। इन तीनों स्टेज में नंबर 1 रेमेडी है नक्स वोमिका दोस्तों। ज्यादातर डॉक्टर जो होता है तुरंत फीवर को कवर करने के लिए यहाँ पर नक्स यानी चीफ में, ये नहीं, जब नक्स वोमिका के लेवल पर हम बात करते हैं तो नक्स बहुत सारे ऐसी कंडीशंस होती है दोस्तों, जब हम ओपन एयर में जाते हैं या मॉर्निंग में जब सुबह सुबह उठ के हम वहां पर बाहर निकलते हैं, कोल्ड एयर में निकलते हैं दोस्तों, जब कहीं पर किसी को नॉइस होती है, आवाज आती है दोस्तों, कोई जब टच करता है, जब ओपन एयर में निकलते हैं, जब मॉर्निंग में जाते हैं, जब कोई नॉइस करता है, जब कोई टच करता है, या उसको अनकवरिंग कपड़े उतारने की सलाह दी जाती है, या फिर कोई किसी भी प्रकार के ऑर्डर आ जाती है दोस्तों, या कोई उसको टच कर लेता है तो उसका एंगर हो जाता है, उसकी सारी तकलीफें जो होता है इन कैरेक्टरिस्टिक के कारण बहुत ज्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। और यही मेन कारण होता है कि वहां पर हमको तुरंत नक्स वोमिका यानी S1 को देना जरूरी होता है। जैसे ही हम नक्स वोमिका देते हैं दोस्तों, उनकी जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती है वो मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक में वहां पर तुरंत कवर हो जाती है। और जब ये कंडीशन कवर होती है तो ये मैजिक रिजल्ट हमको, जितने भी मैजिक रिजल्ट मिलते हैं टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलते हैं दोस्तों। यही नहीं दोस्तों, जैसे सुबह उठता है उसको ड्रीम आते हैं दोस्तों, बढ़िया बढ़िया तरीके से ड्रीम्स मिलते हैं दोस्तों, और उसको ऐसा लगता है कि वो बहुत तेजी से चल रहा है और एकदम से जग जाता है, उसका सपना खुल जाता है, ट्रेन आ रही है और वो तेजी से भाग रहा है, इस प्रकार के अगर वो सपना देखता है दोस्तों तो दैट इज द केस ऑफ नक्स वोमिका। आप नक्स वोमिका दे दीजिए उसको, हमेशा सपना इस टाइप के आएंगे कि वो ऐसा लग रहा है कि बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा है, सब काम फास्टिडियस करने के काम करता है, जल्दी जल्दी करने का काम करता है। और जब इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक हमको देखने को मिलते हैं तो दैट इज द केस ऑफ नक्स वोमिका दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों, हर काम में जो व्यक्ति जल्दी जल्दी करे, नहीं जल्दी कर दो, जल्दी कर दो, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, आप जल्दी कर दो, तो ये मेडिसिन होती है दोस्तों नक्स वोमिका। और नक्स वोमिका S1 की चीप रेमेडी होती है दोस्तों। और सबसे बेटर चीज बताता हूं
कि नक्स भूमिका जो होती है लेफ्ट साइड की जितनी भी डिसीज होती है वहां पर बहुत ही शानदार वर्क करती है दोस्तों। लेफ्ट साइड का जो अपर एब्डोमेन होता है वहां पर बहुत मैजिक रिजल्ट इसको देखने को मिलता है। जबकि लाइकोपोडियम यानी S2 की बात करेंगे तो वो राइट साइड के पार्ट पे बहुत मैजिक रिजल्ट देता है दोस्तों। तो ये छोटी छोटी चीजें हमको देखना है दोस्तों, जो हम लोगों को ये बताती है कि इस प्रकार से मेडिसिन का कोरिलेशन देखें तो यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त हमको देखने को रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों। तो ये था मेरा आज का टॉपिक दोस्तों। अब आपके सवाल की बारी है दोस्तों। तो दोस्तों आपके सवाल। सर नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हाँ जी नमस्ते सर। नमस्ते। एक एक करके पूछिए, आप एक एक करके पूछ सकते हैं आप। सर गैस्ट्राइटिस का S1 C15 B6 कभी लेना है सर? भोजन के बाद और भोजन के पहले सर? सर हमेशा याद रखिए S1 को भोजन के पहले ही दिया जाता है, S10 को हमेशा भोजन के बाद ही दिया जाता है। ये चीज आपको आगे सब समझने को मिलेगा। ठीक है सर। हेलो। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो। 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 हाँ जी। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग, बोलिए। I want to introduce myself. Hello. सर आवाज निकालिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि last 25 years I am using this electrohomeopathy. जी। So the class you have taken this way, I am very much satisfied with this, and थैंक यू वेरी I मच like सर। to continue all this thing. सर थैंक यू वेरी मच। आपका मेरी EH फैमिली में स्वागत है सर। हमारे ग्रुप के सारे डॉक्टर्स आपका स्वागत करते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम सर। हेलो मैं सर। एक बात बोलना चाहता हूँ आपसे, जी सर। काफी लोग मुझे जानते भी हैं। जी। मैं बेसिकली डाइल्यूशंस वगैरह पे नहीं इतनी समझ थी मुझे, जी। लेकिन मैंने इस पे काम की बहुत किया है। जी। ठीक है जी। लेकिन आप जो समझा रहे हैं उससे मुझे काफी अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा। थैंक यू सर मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं पिछले 22 साल में जिस लेवल पर पहुंचा हूं सर, ये मेरी और मेरे गुरुओं की आशीर्वाद है, जिससे मैं आपको अगर एक मार्गदर्शक आपका बन सका सर, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर काइंड सपोर्ट। हेलो हेलो सर। सर आपने जो गैस्ट्रिक इशू का बताया, एक ये है कि जैसे जो स्मेलिंग आती है गैस पास करने के टाइम पर भी, और जैसे अगर कोई सो रहा है और उसके रूम में अगर वो स्मेल भर जाती है या उसके पास बैठने से भी बेड स्मेल आ रही है, तो देन S1 C15 और B तब भी काम करेगी सर? बिल्कुल करेगी, लेकिन मैडम आपको ये फंक्शन समझना पड़ेगा कि बेड स्मेल क्यों आ रही है। बेड स्मेल का मेन रीजन होता है कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, जितने भी जूसेस होते हैं हमारे बॉडी में, गैस्ट्रिक जूस हुआ तो सबसे पहले सलाइवा पे, जैसे आप खाना खाओगे सलाइवा सीक्रेट होता है। आगे आप जाओगे तो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है। आगे आप जाओगे तो लीवर में बाइल जूस होता है। आगे आप जाओगे तो इंटेस्टाइनल जूस होता है। आगे आप जाओगे तो पेनकेटिक जूस होता है। जब इन सारे जूसेस के लेवल पर कोई परिवर्तन हो जाता है, जब उनके कंपोजिशन चेंज हो जाते हैं, तब वहां पर कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है। और कॉन्स्टिपेशन का मेन कारण होता है मुंह से बदबू आना, उसके मेन लक्षण होता है मैम। तो हमको वहां पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ठीक करने की जरूरत होती है। तो S1 C15 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी के साथ में हमको S2 C10 L1 F1 B D5 में ग्लोबल्स में प्रिपेयर करके जब हम उसको देते हैं फ्रीक्वेंटली, मोर देन 4 to 6 टाइम पर डे, तो आप देखेंगे मैजिक रिजल्ट। 1 month and half month, मतलब 1.5 महीने के अंदर पेशेंट के मुंह से बदबू आना भी बंद हो जाएगा। और स्पेशली गैसेस की जो प्रॉब्लम होती है, डकार के रूप में या इंडाइजेशन के रूप में होगी तो वो मुंह से निकलेगा, लेकिन अगर इंटेस्टाइन के लेवल पर निकल रहा है तो ही बदबू आएगा, अमोनिया की बदबू आती है। इसलिए इंटेस्टाइन के लेवल को भी बढ़ाना पड़ेगा, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा, लीवर को मोटिवेट करके लीवर जूस को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे वहां से पूरा होता है। हेलो सर, ये आपने S2 C10 L1 F1 बताई ना, 4 मेडिसिन? 5 मेडिसिन है मैम, S2 C10 L1 F1 B D5।
BE D5। जी हाँ, हेलो उसमें देना। हेलो सर। हाँ जी, हाँ मैम। हेलो हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। हेलो। अरे मैडम बोल रहा हूँ मैं, आप बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। हेलो सर। सर आवाज आपकी बहुत कम है। सर आपने अभी ब्लॉटिंग का फॉर्मूला दिया S1 जी। C1 F1 थर्ड हाँ। डायलेशन, तो सर ये थर्ड डायलेशन से क्या D5 है? जी। S1 C1 F1 ब्लॉटिंग के लिए फूलता है, यहाँ पर ट्रैक में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपने जी। बोला कि थर्ड डायलेशन में देना है, तो थर्ड डायलेशन मींस जैसे D4 मैडम D6 मैडम थर्ड डायलेशन बोला ही नहीं मैंने, D5 बोला है, ठीक है। D5 बोला है सर। ओके, थैंक यू। जी हाँ। सर एक क्वेश्चन और है सर। हेलो सर। जी जी बोलिए। S1 C15 BE वाला जो फॉर्मूला है सर, किस डाइल्यूशन में देना है? D6 में देना है सर। सर जी नक्सवामी का स्नोरिंग के केस में भी काम करेगा? बिल्कुल करेगा सर। सर। हेलो हाँ जी। सर, तो स्नोरिंग में अपन P1 या P2 मिला के देना चाहिए क्या S1 के साथ? किस चीज में? स्नोरिंग में। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है ना, मुझे क्लियरली समझ में नहीं आ रहा पूछना क्या चाह रहे हैं। सर नक्सवामी का स्नोरी के स्नोरिंग के केस में सर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्नोरिंग का जो केस होता है ना, वो स्पेशली में सर कह रहे हैं, स्नोरिंग में सर। जी सर स्नोरिंग में कह रहे हैं। स्नोरिंग ना, हेलो कराटे सर। वाला, कराटे ना। कराटे। हाँ, उसमें S1 और C1 का रोल होता है सर। आप उसको नेगेटिव में दीजिए आप। जी सर जी। जी सर। जी मैम। सर आपने जैसे कल के क्वेश्चन में किसी ने पूछा था, डिप्रेशन का केस पूछा था आपसे। अगर कोई ओवर सेंसिटिव है, जैसे किसी को उसको लगातार ये लगता है कि गैस तो नहीं जल रही है, या उसको सैनिटाइजर बार बार यूज करने का लगता है, कभी लगता है कि प्रेस कमरे से बाहर निकाल दो, कभी आग लग जाएगी, तो ये भी क्या डिप्रेशन के केस में आता है सर? ये मेंटली एग्रेशन के पेशेंट होता है। यहाँ पर उस पेशेंट को खुश रखने की जरूरत, क्योंकि यहाँ पर डोपामिन का रोल होता है मैम। तो डोपामिन के लेवल पर काम करता है S1 C1 A1 F1 Y और S10। इनको आप नेगेटिव में दे दीजिए, वो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। सर आपने इतनी जल्दी बोला, मैं नोट ही नहीं कर पाई। हेलो सर। S1 C1 हेलो सर। A1 F1 Y 5 मेडिसिन सर। हाँ, और उसको अल्टरनेट करिए S10 के साथ नेगेटिव में। थर्ड डायल्यूशन में दीजिए आप 147। जी दोनों को सर नेगेटिव में देना है ना? मैडम आप। हाँ जी जी सर जी, थैंक यू सर। आप बोलिए मैडम, बहुत हेलो देर सर। से बोल रहे हैं, आप बोल ही नहीं पा रहे। जी बोलिए, बोलिए मैडम, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। आप बार बार बोलते हो, हेलो करके बंद हो जाते हो। बोलिए आप। सर हेलो। कल मैंने का पूछा था। कल मैंने डिप्रेशन का पूछा। मैडम अभी मेडिसिन बताई है मैडम। डबल क्वेश्चन पूछ रहे हो, अभी तो मेडिसिन बताई मैंने। चलिए दूसरे क्वेश्चन पूछिए। सर प्लीज बता दो, आवाज थोड़ा आज भी कम आ रही है। सर अगर स्मोकिंग, आपको वीडियो मिल जाएगा आपको, है ना? जी हेलो सर नमस्ते। सर स्मोकिंग और जी अननेसेसरी हेयर ग्रोथ के लिए सर, फीमेल्स के लिए क्या मेडिसिन देना चाहिए? सर अननेसेसरी ग्रोथ किस में होता है, कौन सी बीमारी में होता है, पहले ये जानिए। उसके जो दाढ़ी आ जा रही है सर, मतलब सर कौन सी डिसीज में होता है? पीसीओडी में होता है सर। पीसीओडी के अलावा हाइपोथायरायडिज्म में होता है सर। हाइपोथायरायडिज्म में होता है सर। हाइपोथायरायडिज्म की मेडिसिन दीजिए।
हाइपोथायराइडिज्म जी H2C3L2Y, ठीक है, L2 या H2C3L2RE दीजिए आप D5 में, ठीक है, जी H2C3L2RE D5 में दीजिए, और जी जी S1 और C1 को मोर नेगेटिव में दीजिए आप 30 डायल्यूशन के लेवल पर, ठीक है। S1C1 जी हाँ, इसको आप 6 मंथ चलाइए, पेशेंट कवर हो जाएगा। जी जी सर, थैंक यू सर। जी सर हेलो स्मोकिंग सर। और टोबैको में S1 के साथ और क्या दे सकते हैं? किसमें? स्मोकिंग और टोबैको ईटिंग। इसमें आप S12 C12 को अल्टरनेट करके दो, उसके साथ में आप S1 को फ्रीक्वेंटली दो। S12 C12 जो होता है सबसे बेस्ट मेडिसिन होता है किसी भी टॉक्सिक जो कंडीशन होती है जिसमें बॉडी की क्रेविंग होती है बार बार लेने की, वो क्रेविंग को तोड़ देता है S12 C12 और उसको सपोर्ट करता है S1, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू। जी सर S12 C12 कौन से डायल्यूशन में देना है? नेगेटिव में देना है सर। सर एक केस को बर्निंग हुआ है सर, चाइल्ड नियरली 2 years सर। जी 2 years चाइल्ड सर, बर्निंग हुआ है सर, छाती पे जल गया उसको, मतलब बर्निंग हुआ। अभी हाँ। BEG का पेट्रोलियम जेली में दिया हूँ सर, लेकिन ओरल क्या देना है सर? सर उसको आप C3B का अप्लाई करिए। हाँ सर, जी और ओरल ड्रॉप्स सर, ओरल ड्रॉप्स। ओरल में आप उसको हीलिंग के लिए A2C5L1Ven1G दीजिए आप सेकेंड डायल्यूशन में। C5L1Ven1G। तो दोस्तों ये मेरा आज का डेमो क्लास का लास्ट डे था। जो लोग Sir, I want to talk to you. सर मेरी रिक्वेस्ट है सर, एक पेशेंट सीए है उसको ऐसा नहीं यार, तुम भी बेवकूफ ही हो पढ़ी लिखी, ऐसा रखो इसे। सर एक पेशेंट लीवर वाला है, उसको सीए है लीवर में और साथ में कोलिसीसिया है, गॉल ब्लैडर स्टोन, उसको क्या देना है? पेनफुल भी है और क्या क्या देना है सर प्लीज? सर उसको सबसे पहले A2C5G का सेकेंड डायल्यूशन यानी D5 बनाइए, ठीक है, A2C5G का D5 बनाइए, उसमें P2 और Ven1 की 2 ड्रॉप ऐड कीजिए और इसको 6 टाइम दिन में 6 टाइम दीजिए और इसी को D4 में बनाकर उसको हॉट कंप्रेस करिए लीवर रीजन पर, ठीक है। और जी और इसी के साथ S2 की ग्लोबुल्स बनाइए MMP और उसको 1 गिलास पानी में डिसॉल्व करके 1-1 चम्मच हर घंटे पे दीजिए, जिससे उसका गाल स्टोन टूट जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जिसको भी ज्वाइन करना है डॉक्टर प्रकाश सर से आप बात कर लीजिए और मंडे से अदर लिंक्स आएगा, जो ग्रुप में ऐड होगा उसी को लिंक मिलेगा और उसके बाद में न्यू क्लासेस शुरू हो जाएगी जो कंटिन्यू रहेगी। सैटरडे और संडे छुट्टी रहेगी, बाकी का पूरा दिन 1.5 घंटे इसी तरह से कंटिन्यू क्लास होगा। दोस्तों जो मैंने आपको डेमो बताया है ये केवल 25% है, एक मेडिसिन का एक दिन पूरा लगेगा दोस्तों, और मैक्सिमम हमको 114 प्लांट्स प्लस 60 मेडिसिन पूरी रेमेडी की समझना है, जो पूरे प्लांट समझने के सर रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? कंटिन्यू मिलेगी मैडम। सर रिकॉर्डिंग कंटिन्यू मिलती है, दूसरे दिन आ जाती है। PDF सर इसका PDF नहीं मिलेगा? हेलो सर, पीडीएफ के लिए इतना टाइम नहीं मिलता है आपको। अच्छा। ऑडियो वीडियो मिल जाएगा, आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करिए, खुद आप लिख लीजिए उसको। भैया आप सुनिए, ऐसा है कि हम जो वीडियो भेजते हैं ना, आजकल ऑनलाइन में ऐसी सुविधा है कि आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं जो भी चीज का चाहिए, तो आप पीडीएफ खुद बनाइए। वीडियो दे रहे हैं, वीडियो कोई भी ट्रेनर नहीं होता। हेलो सर। हेलो सर। हेलो जी बोलिए। हेलो सर। हेलो सर, कल आपने बोले थे ना वो जेंट्स में स्पर्म्स प्रॉब्लम के लिए हाथ में जोड़िए ना। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। RA पॉजिटिव के लिए क्या देना है सर? S5C4RE, S6C6L1Y D6 में। अच्छा हेलो सर। ओके थैंक यू सर। जी हेलो सर। जी बोलिए। ये शुगर पर कितना करा है? बोले थे जेंट्स में स्पर्म्स प्रॉब्लम के लिए जी प्रोटोकॉल, वो एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए ना।
S3 L1 C1 हाँ समी A3 RE D4 में। ठीक है प्रकाश सर। थैंक यू सर। हेलो सर प्लीज प्रकाश सर। हेलो सर अभी बंद कर दीजिए। हेलो सर 1 मिनट 1 सेकंड बोलिए सर, फटाफट बोलिए। हेलो सर। अरे सर बोलिए, आगे बोलिए। 4 मेरे पास एक अस्थमा का पेशेंट है सर। हाँ वही अस्थमा के लिए बताइए प्लीज। हेलो सर। सर ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप में ओके सर ग्रुप में डाल दीजिए प्लीज। 1 सेकंड। डॉक्टर मनीष, डॉक्टर शशिकांत बोल रहा हूँ। हाँ सर जी। आरए पॉजिटिव के लिए प्लीज दोबारा रिपीट कीजिए। पहले दिन आपके साथ लगा हूँ मैं आज। आरए पॉजिटिव। S5C4 RE लिख लीजिए सर। ओके सर जी ओके। अल्टरनेटिवली S6C6 L1 YE B6। अस्थमा के लिए नहीं सर डिप्रेशन के लिए बताइए। मैडम चार्ट में डाला हूँ, देख लीजिए। मनीष सर ये मंडे से क्लास स्टार्ट होगा क्या? चार्ट कहाँ देख सकते हैं? सर आरए पॉजिटिव का वापस दो रिपीट मंडे से कीजिए। क्लास स्टार्ट हो जाएगा। मंडे से 8 से 8:30 तक क्लास चालू होगा। आरए पॉजिटिव का चैट में लिख दीजिए। सर ये रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी? हाँ रोज की, आज की मिल जाएगी। बात तो बताओ। कल की नहीं मिलेगी? कल की तो दे दी ऑलरेडी। कहाँ दी है सर? कौन से इसी ग्रुप में भेजी है? हाँ सब ग्रुप में भेजी है। ये जो हड्डी अपनी ये टूट गई। मुझे तो नहीं मिली, मैंने ढूंढा था। सर आज के कितने बजे मिलेगी रिकॉर्डिंग? सर आरए पॉजिटिव का चैट में लिख दीजिए। सही डाला। हाँ मैंने ऐसे तो डाला है, मैंने भी ऐसे डाला। बता मेरी आई, मैं यही सोच रही थी। सर मेरी एक कजन है 70 साल की, और वो उसकी रीढ़ की हड्डी इतनी खराब है कि वो अपने आप उठ बैठ ही नहीं सकती। सर चले गए, सर नहीं है। अच्छा आप बता दो 5 साल। सर बंद कर दो। प्रकाश जैन जी फीस के जख्म है माड़ा दिया जख्म नहीं है पूरे डिटेल बताइए सर। किन्नी के लाऊगा प्रकाश जी किन्नी के लानी है प्रकाश सर ख्याल के लिए नमकीन मंगाओ। लिखिए 9999 बिस्कुट बस सारा दिन भर खाता रहा है। दिन भर खाता है, रात को भी खाता है। मैं मैसेज में फोन नंबर लिख देता हूँ, ठीक है? क्या सुन रहे हैं ये तुम? क्लास प्रकाश सर अब बंद करना है और कुछ है? प्रकाश सर अब बंद करना और कुछ है? पहले के लड़ों ने मेरी ईयरफोन बर्बाद कर दी, कुत्तों ने। और कैसा करिए